हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके अंदर हमने कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने किया था एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन, और हमने 4 एग्जाम्पल्स को क्या कर लिया था, सोल्व कर लिया था। बाकी के जो बचे हुए एग्जाम्पल है ना, वो हम करेंगे हमारी प्रेजेंट क्लास के अंदर। ठीक है, अभी कंटिन्यू हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने कल सोल्व कर लिया था। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखो क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 5 में। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ground is found to be 40 meter longer when the sun's attitude is 30 degree, then when it is 60 degree find the height of the tower। क्या दे रखा है, the shadow of a tower standing on a level ground, एक समतल जमीन के ऊपर क्या खड़ा है, टावर खड़ा है। क्या है, टावर खड़ा। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, क्या दे रखा है, 40 मीटर लंबा दे रखा। क्या दे रखा है, 40 मीटर लंबा। वेन द सन्स एटीट्यूड इज 30 डिग्री, जब सन है वो 30 डिग्री के ऊपर होता है ना, जब वो कितना दे रखा है, उसकी जो छाया है वो 40 मीटर है। कितनी है, 40 मीटर दूरी पर जाती है। ठीक है, वेन इट इज 60 डिग्री, जब ये 60 डिग्री हो जाएगा ना, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। ठीक है, हमें क्या करनी है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम। ठीक है भाई, डायग्राम जब बन जाएगा ना तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा डायग्राम बनने के बाद तो। ठीक है, देखो सबसे पहले बनाएंगे हम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये देखो, सॉरी, ये क्या है, ग्राउंड लेवल के ऊपर ये क्या है कि क्या खड़ा है, ये एक टावर है। ठीक है, अब देखो जब 30 डिग्री इसका जो एंगल बनेगा ना, सन का 30 डिग्री जो एंगल बनेगा ना, जब तो इसकी क्या दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी भाई, इसकी लंबाई दे रखी है कितनी, 40 मीटर दे रखी है। ठीक है, कितनी, 40 मीटर। और जब ये 30 डिग्री, ये तो कितना हो गया 30 डिग्री। अब जब 60 डिग्री हो जाएगा ना, तो देखो 60 डिग्री होगा ना तो ये डिस्टेंस कम होगी, जब भी तो होगा ये एंगल 60 डिग्री, जब भी होगा ना। अरे जैसे जैसे इसकी ये जो डिस्टेंस है ना ये कम होती जाएगी ना, छाया जैसे जैसे घटती जाएगी ना, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, एंगल भी इसका कम होता जाएगा। सॉरी, एंगल बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा क्या। देखो इसको क्या मान ले हम, ए बी, क्या मान ले, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हमारी कितना हो गया एंगल, 30 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 30 डिग्री, और ये क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है इतना। और ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये हमने इसको नाम दे दिए हैं। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है सभी को। अगर इतना क्लियर है सभी को तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्या है, फिर से एक बार हम क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लंबी छाया मिलती है कब, जब when the sun's attitude is 30 डिग्री, then when it is 60 डिग्री, जब 60 डिग्री से 30 डिग्री पे आ जाता ना, जब 60 डिग्री से 30 डिग्री पे आ जाता ना, तो उसकी छाया 40 मीटर लंबी दिखाई देती है। कितनी दिखाई देती है, 40 मीटर लंबी दिखाई देती है। अब देखो पहले कितना था, 60 डिग्री था भाई, पहले 60 डिग्री था, फिर क्या आ गया 30 डिग्री पे। तो जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा ना, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी छाया की। देखो अभी मैंने बताया था ना कि एंगल भाई कम कब होगा, जब डिस्टेंस बढ़ेगी, या फिर एंगल ज्यादा कब होगा, जब डिस्टेंस कम होगी। ठीक है, देखो ये अगर ये धीरे धीरे ऐसे 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 चलता आएगा ना, ऐसे ऐसे चलता आएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ऐसे ही अगर ये डिस्टेंस को हम बढ़ाते लेके जाए ना ऐसे, तो किस पे एंगल कहाँ तक पहुंच जाएगा, 0 डिग्री तक। क्लियर है,
क्लियर है इतना। तो देखो इसने क्या बता रखा था कि वो कितनी बढ़ गई, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना ये कितनी दे रखी है हमें, 40 मीटर। भाई 60 से 30 डिग्री पे आया ना तो इतनी लंबी छाया हो गई उसकी। ये हमें क्या कर रखा है, हमें दे रखा है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। क्लियर। तो अब देखो डी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको मान ले हम x और ये 40 मीटर है, ये इसको x मान लिया और ये 40 मीटर है, तो डी बी कितना हो जाएगा, 40 प्लस x मीटर। क्लियर भाई, हो जाएगा ना, 40 प्लस x मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे है ना दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो कौन सा है, पहला तो कौन सा बन रहा है, पहला बन रहा है भाई ए बी और सी। कौन सा बन रहा है, ए बी और सी बन रहा है ना, ए बी सी, ठीक है, जिसका जो एक्यूट एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। दूसरा कौन सा बन रहा है, दूसरा बन रहा है हमारा है ए बी डी, जिसका क्या है, एलिवेशन एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। दो हमारे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, ए बी, क्या निकालनी है हमें, ए बी क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो 10 60 डिग्री लगा लें। अगर ट्राइंगल ए बी सी लेंगे ना, पहले सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर ए बी है, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बेस कितना था, एक्स। भाई ए बी सी के लिए तो बेस कितना है, एक्स है। क्लियर। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में एक्स। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी इक्वल्स टू √3x। क्लियर, इतना क्लियर है। अब देखो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, अब देखो ए बी डी सी देखेंगे तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी सी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है वही 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री। 30 डिग्री से देखेंगे फिर से क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा हमारा, ए बी ही रहेगा परपेंडिकुलर तो दोनों के लिए, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा। 30 डिग्री के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ठीक है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। तो ए बी तो सेम रहेगा और बी डी क्या था हमारा, 40 प्लस एक्स था कि नहीं था। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे हम, दे देंगे ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 ए बी इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स। क्लियर है, क्लियर इतना। अब देखो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, √3 ए बी इक्वल्स टू 40 प्लस एक्स। क्लियर। ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स अपॉन में √3। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो देखो अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। यहां से ए बी की वैल्यू रख देंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ए बी की वैल्यू कितनी थी, √3x। कितनी थी, √3x थी कि नहीं,
√3x इक्वल्स टू 40 प्लस x अपॉन में √3। क्लियर? ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होके 3x हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 40 प्लस x। क्लियर? x x एक साइड लेंगे तो 3x माइनस x इक्वल्स टू 40 और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी ये 2x इक्वल्स टू 40 और x इक्वल टू आ जाएगा 40 अपॉन में 2। क्या आ जाएगा 40 अपॉन में 2 मतलब 20 मीटर। ठीक है, x इक्वल्स टू आ गया हमारा 20 मीटर। ठीक है भाई, x इक्वल्स टू 20 मीटर आ गया ना, तो हमारी जो ए बी है, ए बी कितनी आ जाएगी, ए बी कितनी आ जाएगी, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी ए बी कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी इक्वल्स टू कितना था हमारा, इक्वेशन फर्स्ट को देखो, ए बी इक्वल्स टू कितना, √3x है, कितना है √3x, x की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 √3 मीटर। क्लियर? क्लियर है, मतलब क्या हो गया हमारा, हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई 20 √3 मीटर। क्लियर? क्लियर इतना? देखो भाई, एक बार अगर हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अगर हमने क्वेश्चन समझ के डायग्राम बना लिया ना, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये देखो क्या दे रखा हमें क्वेश्चन में, हमें क्या दे रखा है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। अरे एक जो टावर है वो समतल के ऊपर खड़ा है और उसकी जो शैडो है, उसकी जो छाया है ना, वो 40 मीटर लॉन्गर हो जाती, कब हो जाती है, व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60। जब 60 डिग्री से 30 डिग्री पे आ जाता ना, जब उसकी जो शैडो है, जब उसकी जो छाया है वो 40 मीटर बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है शैडो। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। देखो ये तो हमने डायग्राम में देख ही लिया भाई, 60 पे इतना था, अगर 30 डिग्री हो गया ना, सन का जो एल्टीट्यूड है वो 30 डिग्री हो गया ना, तो 40 मीटर बढ़ गया, तो ये जगह कितनी होगी 40 मीटर, ये इतनी जगह कितनी होगी 40 मीटर। इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया और बाकी आगे सोल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर? इतना सभी को क्लियर है ना, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 मतलब एग्जाम्पल 6। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या दे रखा है, the angle of depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degrees respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम। ठीक, तो चलो देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। देखो दो बिल्डिंग है, एक तो मल्टी स्टोरेड है, एक तो भाई बड़ी बिल्डिंग है और एक है छोटी बिल्डिंग। ठीक है, एक छोटी बिल्डिंग है जो कि 8 मीटर लॉन्ग है। कितनी है, 8 मीटर लॉन्ग है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या बना लें, एक तो 8 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग बना लेंगे और एक क्या बना लेंगे, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ठीक है, देखो ये तो क्या हो गई, एक लंबी बिल्डिंग हो गई। क्लियर सभी को? अब देखो यहां बना लेंगे हम एक 8 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग। ठीक है, ये हो गई उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर भाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। क्लियर है, इसको भी थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, थोड़ा सा, इतना क्लियर है ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं हम, आगे क्या दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, इसके टॉप से और
8 मीटर जो लॉन्ग है ना उसके टॉप का, और जो उसके बॉटम का। भाई इसके टॉप पे और बॉटम पे क्या बना रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, क्योंकि ऊपर से देख रहा है, नजरे झुका के देख रहा है, तो कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनेगा भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, देखो एक टॉप पे बन गया, एक बन गया बॉटम पे। ठीक है, ये 8 मीटर लॉन्ग है, इसके टॉप पे बन गया और बॉटम पे बन गया। अब देखो एंगल कैसे बना रहा है, टॉप के ऊपर कितना बना रहा है, 30 डिग्री। टॉप के ऊपर एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, और बॉटम पे कितना बना रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसकी लाइन ऑफ साइट, ये क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। भाई हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, यहां से ये देख रहा था बिल्कुल आंखों के जस्ट सामने वाला सिस्टम ये हो गया ना। क्लियर है, इतना क्लियर है क्या, इतना। तो ये एंगल है ना, ये तो कितना बना रहा है हमारा, 45 डिग्री। ये एंगल है ना, ये तो कितना बना रहा है, 45 डिग्री। क्लियर। और ये जो यहां से यहां तक का बना रहा है ना, ये इतना, ये कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो ये एंगल कितना था हमारा, 30 डिग्री। ये कितना हो गया, 30 डिग्री, और ये पूरा कितना हो गया, 45 डिग्री। क्लियर, इतना। अब देखो इसको हम नाम दे देते हैं। अब क्या देते हैं, इसको हमें नाम दे देंगे। ये क्या हो गया हमारा, ए, और बी क्या होगी, एक बिल्डिंग होगी 8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, और ये पी और सी क्या हो गई हमारी, पी और सी क्या हो गया हमारी, जो लंबी बिल्डिंग है ना, बड़ी बिल्डिंग है, वो हो गई। क्लियर। देखो इसको हमने अलग अलग नाम दे दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस और क्या निकालनी है, इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। हमें क्या निकालना है, ये डिस्टेंस और ये इसकी हाइट निकालनी। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो ये एंगल है ना, ये एंगल, ये वाला, अगर ये वाला 45 डिग्री है, तो हमारा जो एंगल है ये वाला होगा, ये वाला कितना हो गया, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा ना भाई, हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर पढ़ा था ना, क्या होता है हमारे जो 2 पैरेलल लाइंस है ना, क्या है, 2 पैरेलल लाइंस के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे अब ये और ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, अगर ये 45 है तो ये 45 डिग्री होगा। क्लियर। ये 30 डिग्री है ना इतना हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये कितना दे रखा था, 8 मीटर। कितनी दे रखी थी बिल्डिंग की लंबाई, 8 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब हम करेंगे सोल्व। क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको सोल्व। ठीक है, हमें निकालना है, देखो इस डायग्राम से देखो हमें क्या निकालना है, एक तो निकालना हमें पीसी, पीसी निकालनी है। दूसरी क्या निकालनी है हमें, ए सी, ए सी इक्वल्स टू बी और डी। ठीक है भाई, ए सी और बी डी तो इक्वल ही हैं, दोनों किसके बीच की डिस्टेंस है, दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस है ना, एक तो इसके फुट से और एक इसके बॉटम से, टॉप से, एक टॉप से है एक बॉटम से है। क्लियर। देखो अब करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है भाई यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स। 2 ट्राइंगल्स कौन से हैं, एक तो है हमारा ट्राइंगल पी बी डी। कौन सा है, पी बी और डी। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी बी डी। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल पी ए सी। कौन सा है, पी ए सी। क्लियर। ये 2 हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्राइंगल पी बी डी। किस में देखेंगे, इन ट्राइंगल पी बी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल पी बी डी। पीबीडी के अंदर देखेंगे तो 10 30 डिग्री। एंगल कौन सा पीबीडी के अंदर, 30 डिग्री था ना। देखो
इसके अंदर हमारा जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, tan 30 डिग्री। हम क्या लेके चले, tan 30 डिग्री। और इसके हिसाब से हमारा बेस कितना हो जाएगा, BD, और जो परपेंडिकुलर वो कितना हो जाएगा, PD। ठीक है, PD अपॉन में BD। क्लियर। देखो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PD अपॉन में BD। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3 इक्वल्स टू PD अपॉन में BD। अब देखो इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इक्वल्स टू √3 PD। क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को। अब देखो नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल PAC के अंदर लेंगे तो फिर एंगल कौन सा था, देखो इसमें 30 डिग्री था, उसमें कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री फिर से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा PC। कितना हो जाएगा PC, और जो बेस है वो कितना हो जाएगा हमारा AC। tan 45 1 होता है तो PC अपॉन में AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PC इक्वल्स टू AC। क्लियर है इतना भाई, PC इक्वल्स टू AC। और AC को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी PC को हम क्या लिख सकते हैं, PD प्लस DC। क्या लिख सकते हैं PC को, और क्या लिख सकते हैं हम PC को लिख सकते हैं PD प्लस DC। क्या लिख सकते हैं, PD प्लस DC लिख सकते हैं ना। देखो पीछे डायग्राम में देखो आप, PC है, इसको क्या लिख सकते हैं, PD प्लस DC लिख सकते हैं, PD प्लस DC लिख सकते हैं ना। देखो PD प्लस DC लिख दिया हमने, लेकिन PC इक्वल्स टू है क्या, AC। PC इक्वल्स टू क्या है, AC है। अगर PC इक्वल्स टू AC है ना तो हम क्या कर देंगे, PC इक्वल्स टू AC लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, PC इक्वल्स टू AC हमारा क्या आ जाएगा, PC इक्वल्स टू क्या था हमारा, AC था। तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PC की वैल्यू कितनी थी, PD प्लस DC। कितनी थी, PD प्लस DC। हो गया ये AC के इक्वल, ये AC के इक्वल हो गया। ठीक है, और AC इक्वल्स टू क्या है, BD। AC इक्वल्स टू क्या है हमारा, BD। है कि नहीं भाई। देखो उसकी डिस्टेंस टॉप और बॉटम से बराबर ही तो होगी बिल्डिंग की डिस्टेंस। तो AC इक्वल्स टू क्या है, BD। नहीं है क्या, ये क्या है हमारा AC है। AC इक्वल्स टू क्या है, BD है। क्लियर, इतना क्लियर है ना। देखो AC इक्वल्स टू BD हो जाएगा। तो अब देखो AB और DC की वैल्यू कितनी दे रखी है, AB इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 8 मीटर। तो DC भी 8 मीटर हो जाएगा। अरे उसकी टॉप और बॉटम की डिस्टेंस है ना वो कितनी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये DC भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। तो BD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो BD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, BD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BD इक्वल्स टू हो जाएगा PD प्लस 8। नहीं हो जाएगा क्या भाई, BD इक्वल्स टू PD प्लस क्या था, AB। BD इक्वल्स टू क्या था, BD इक्वल्स टू क्या था, PD √3। क्या था, BD इक्वल्स टू PD √3 इक्वल्स टू PD √3। देखो अभी हमने पीछे सोल्व किया था ना, देखो किया था भाई, ये BD इक्वल्स टू √3 PD था ना। BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PD √3। क्लियर है, क्या इतना भाई, इतना क्लियर है क्या, नहीं है कि नहीं, है ना। तो चलो देखते हैं हम नेक्स्ट। अब क्या करेंगे हम, PD इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा ना। अब देखो ये
पी डी प्लस 8, ये हमारी दिक्कत आ रही कहाँ से आ रही? अरे बी डी इक्वल्स टू ए सी नहीं आ गया क्या हमारा? आ गया ना। और ए सी इक्वल्स टू कितना था? पी डी प्लस डी सी, डी सी कितना हमारा 8, तो पी डी प्लस 8 आ गया ना। ये आया कि नहीं आया? आया है ना इतना। तो ये क्या कर देंगे हम, पी डी प्लस 8 इक्वल्स टू पी डी अंडर रूट 3। क्लियर? इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ना तो देखो 8 इधर आ जाएगा, 8 यहीं रह जाएगा और ये हो जाएगा पी डी अंडर रूट 3 माइनस का पी डी। क्लियर? पी डी कॉमन ले लेंगे, पी डी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? अंडर रूट 3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 8। पी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1। क्लियर है इतना? भाई इतना क्लियर है ना सभी को? अब क्या कर देंगे हम इसको? रैशनलाइज। क्या कर देंगे हम इसको? रैशनलाइज। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, हम इसको करेंगे क्या? रैशनलाइज। क्या था हमारा? पी डी इक्वल्स टू 8 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1 था इतना। मल्टीप्लाई बाई किसे कर देंगे? अंडर रूट 3 प्लस 1। क्लियर? और ऊपर भी किसे कर देंगे? अंडर रूट 3 प्लस 1। क्लियर है? देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अंडर रूट 3 प्लस 1 और नीचे कितना आ जाएगा? ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 1। क्लियर है? क्लियर है इतना? तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा भाई 4 अंडर रूट 3 प्लस 1। क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। पीडी की वैल्यू आ गई ना? पीडी की वैल्यू आ गई हमारे पास, आ गई ना? पीडी की वैल्यू आ गई तो हम पीसी निकाल लेंगे। पीडी की वैल्यू आ गई तो हम पीसी निकाल लेंगे। देखो पीसी इक्वल्स टू हमारा क्या है? पी डी हमारी आ गई 4 और अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। क्लियर? अब देखो पी सी की वैल्यू क्या है? पी सी की वैल्यू है पी डी प्लस डी सी। डी सी हमारा 8 है और पी डी अभी लेके आए हैं, लेके आए हैं ना अभी। तो देखो पी सी हमारी कितनी हो जाएगी? 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 और प्लस का 8। क्लियर? भाई क्लियर है क्या इतना? तो यहां से क्या ले लेंगे? 4 हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 4 हम कॉमन ले लेंगे, ले लेंगे ना। 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? पी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 मीटर। क्लियर? मतलब हाइट ऑफ द स्टोरेज बिल्डिंग, हाइट ऑफ द स्टोरेज मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी हो जाएगी भाई? हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगी 4 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 3 मीटर। क्लियर? इतना है ना। अब डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स कितनी हो जाएगी? देखो पी सी इक्वल्स टू क्या था? ए सी था। पी सी इक्वल्स टू ए सी था। पी सी हमारा कितना आ गया? पी सी हमारा आ गया 4 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। तो ए सी क्या हो जाएगा हमारा? ए सी भी क्या हो जाएगा हमारा? ए सी भी हमारा क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। क्लियर है इतना? तो अब हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स भी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस भी हमारी कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। क्लियर है भाई? दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस भी आ गई हमारी, और जो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी ना वो भी आ गई। दोनों क्या है हमारी? सेम है। ठीक है, देखो एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं भाई, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया हो तो कहीं किसी को। देखो पीछे करके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा? द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये देखो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग से जो इसके टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो दे रखा है, एक तो 30 डिग्री और एक 45 डिग्री है। फ्रॉम द
टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, जो ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है ना, इसके टॉप के ऊपर से अगर हम देखेंगे ना, जब दे रखा हमें ये, ठीक है, क्लियर है इतना। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, इसकी हाइट निकालनी है और ये दोनों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर है इतना। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस, अब ये और ये तो सेम ही होंगे ना भाई, टॉप से देखो या बॉटम से देखो, डिस्टेंस तो दोनों बिल्डिंग की सेम होंगी, तो इसका मतलब AC इक्वल्स टू क्या हो गया, BD होगा। AC इक्वल्स टू क्या होगा, BD होगा। अगर इसकी हाइट देखे ना, इसको भी दो टुकड़ों में अगर हम बांट ले, क्योंकि ये तो 8 मीटर में दे ही रखा है, इतना तो 8 मीटर है इसके इक्वल, तो PD प्लस क्या हो जाएगा, DC। दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे राइट एंगल ट्राइंगल दो बन रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा तो क्या हो गया, ये देखो पहले PBD देखा, PBD को देखा ना, तो क्या हो गया हमारा, BD इक्वल्स टू क्या हो गया, √3 PD आ गया। फिर इसके अंदर देखेंगे ना, PAC को देखेंगे ना, तो PAC के अंदर हमारा क्या आ गया, PC इक्वल्स टू AC आ गया ना, PC इक्वल्स टू AC। तो PC हमारा कितना था, PD प्लस DC था। DC हमारा कितना था, 8 मीटर। DC 8 मीटर था कि नहीं था ना, तो PD प्लस DC क्या, PC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, PC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AC दे रखा, तो AC इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा हमारा, AC इक्वल्स टू PD प्लस DC। और AC इक्वल्स टू क्या है, BD। क्या है, AC इक्वल्स टू BD तो हमने पहले ही देखा था भाई, AC इक्वल्स टू BD तो दोनों की टॉप से देखो या फिर बॉटम से, डिस्टेंस तो दोनों के बीच में बराबर ही होगी ना, तो AB और DC क्या है, 8 मीटर है। AB और DC कितना है, 8 मीटर है। ये चीज भी हमने देख ली थी। अब देखो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को देखो PD √3 तो हमारा आया ही था, PD √3 तो हमारा आया ही था। PD प्लस 8 कैसे लिख सकते हैं, PD प्लस 8 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि AC इक्वल्स टू BD है और AC कितना है, PD प्लस DC, DC 8 हो गया, PD प्लस DC, PD प्लस 8 BD को लिख देंगे। अगर ऐसा लिख दिया ना, तो ये हम ऐसे PD को सोल्व कर लेंगे। PD हमारा आ गया 8/√3 - 1, और इसको हम कर देंगे रैशनलाइज। क्या कर देंगे, इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, तो हमारे पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी 4 × √3 + 3 मीटर। क्लियर। इतना आने के बाद हमारी जो PC इक्वल्स टू AC है, तो हमारी AC भी आ जाएगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी हमारी, 4 + 3 + √3, 4 × 3 + √3 मीटर। क्लियर है इतना क्लियर है सभी को। अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। बाकी का जो एक एग्जाम्पल बच गया और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए, कल फिर से शुरू करेंगे एक नई क्लास को, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको इजी लर्निंग मिल सके। तो कल तक के लिए धन्यवाद।